इज्जत कमाने में तो इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन इज्जत गंवाने में एक पल भी नहीं लगता। क्या होगा तब जब पता चलेगा सबको आरोही की प्रेगनेंसी के बारे में? कैसे बचाएगी आरोही अपने आप को बदनाम होने से? अनन्या, ये क्या? तेरा फियांसे तुझे यहाँ अकेला छोड़कर तेरी बहन को कमरे में लेकर क्यों चला गया? विक्रम और आरोही के वहां से जाते ही अनन्या की एक आंटी ने अनन्या को ताना मारते हुए कहा। ये सुनकर अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने अपनी आंटी को गुस्से से कहा, इसमें इतना हैरान होने जैसा क्या है आंटी? यहाँ सब लोग जानते हैं कि आरोही कैसी लड़की है। अपनी बात पूरी करने के बाद गुस्से से लाल अनन्या आरोही और विक्रम के पीछे उस कमरे तक गई। उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड राजवीर आरोही का बहुत ध्यान रख रहा था। अनन्या से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, राजवीर, बाहर सब हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए वेट कर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अनन्या की बात सुनते ही विक्रम उठा और अनन्या की तरफ देखे बिना ही आरोही से बोला, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक न लगे तुम यहाँ से मत हिलना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। विक्रम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरोही हैरान थी, क्योंकि आज तक हमेशा उसने विक्रम का गर्म मिजाज ही देखा था। अपनी बात कहने के बाद विक्रम अनन्या के साथ कमरे से बाहर आ गया। आरोही की नजरें भी अनन्या पर थी, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर था कि आज विक्रम और अनन्या की एंगेजमेंट हो जाएगी। आरोही ने वहां से वापस चले जाना ही ठीक समझा। रॉयल पैलेस होटल से बाहर निकली और सामने के एक रेस्टोरेंट में चली गई। बैंक्वेट हॉल के अंदर विक्रम यानी कि राजवीर और अनन्या हाथ पकड़े स्टेज पर खड़े थे, लेकिन विक्रम शायद अभी भी आरोही के बारे में ही सोच रहा था। अनन्या हाथ में अंगूठी लिए राजवीर की तरफ देख रही थी और विक्रम का मन अभी भी उस कमरे में था और राजवीर अनन्या के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए उस कमरे की तरफ भागा जहां वो आरोही को छोड़कर आया था। आरोही को वहां ना देखकर विक्रम परेशान हो गया। उसी कमरे के पास से एक वेटर गुजर रहा था। विक्रम ने जब उससे आरोही के लिए पूछा तो उसने बताया कि मैडम तो अभी थोड़ी देर पहले ही होटल से निकल गई। तो विक्रम को लगा आरोही घर ही गई होगी, इसलिए वो सीधा घर चला गया। लेकिन आरोही रेस्टोरेंट में विंडो के पास बैठी बाहर ही देख रही थी। आरोही ने अनन्या को कॉल किया। आरोही का कॉल आता देख अनन्या ने कॉल पिक किया और ताना मारते हुए आरोही से बोली, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा हो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरी एंगेजमेंट खराब हो गई। तुम चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? अनन्या की बातों का जवाब देते हुए आरोही ने कहा, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, तो मुझे होटल के सामने वाले रेस्टोरेंट में मिलो। उतावले कदमों से आरोही के सामने आते ही अनन्या ने तेज आवाज में पूछा, बोलो क्या चाहती हो तुम? आरोही अनन्या के आंखों में आंखें डालकर उससे बोली, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं, तो उसके लिए तुम्हें मुझे 20 लाख रुपए देने होंगे। अगर तुम इतना कर पाई कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। आरोही की बात सुनकर अनन्या जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हें क्या लगा जिस तरह लड़के तुम्हारी बातों में आ जाते हैं मैं भी आ जाऊंगी? तुम्हारा पति बीमार जरूर है, लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अनन्या की बात सुनकर आरोही ने कहा, मैं तुम्हारी इन फालतू बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हें इतना वादा करती हूँ कि अगर तुम इस डील के लिए तैयार हो गई तो मैं भी अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगी। अनन्या ने आरोही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में अभी आधे पैसे भेजूंगी। एक बार जब तुम सच में इस शहर को छोड़कर चली जाओगी तो मैं बाकी के पैसे भी तुम्हें भेज दूंगी। अनन्या की बात को सुनकर आरोही ने अनन्या से कहा, ओके, डील डन। आरोही की इतनी सी बात सुनकर अनन्या रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। कुछ ही मिनट बाद आरोही के मोबाइल पर उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया, जो कि अनन्या ने भेजे थे। आरोही ने अपने फोन पर उस मैसेज को देखकर खुद से बातें करते हुए कहा, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी तुमसे अपना बदला लेने। इतना बोलती हुई आरोही रेस्टोरेंट से घर चली गई। घर जाते ही उसने देखा कि घर के गेट के पास ही व्हील चेयर पर विक्रम बैठा हुआ था। विक्रम ने आरोही से बड़े आराम से पूछा, क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है?
विक्रम, जो हमेशा गुस्से में रहता था और सबसे रूडली बात करता था, उसे ऐसे बात करता देख आरोही थोड़ी हैरान हो गई। आरोही एंगेजमेंट की बात से पहले से ही दुखी थी, इसलिए उसने थोड़ा दुखी आवाज में विक्रम से कहा, आज आपकी एंगेजमेंट हो गई है, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने फियांसे के बारे में सोचें। इतना बोलकर आरोही अपने कमरे की तरफ चली गई। आरोही सीधा अपने कमरे में गई। उसने सोचा ज्यादा सामान लेने से विक्रम को उस पर शक हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पर्स में अपने आइडेंटिटी कार्ड्स रखे और अपनी मां को लेकर वहां से निकल गई। विक्रम अभी भी घर के दरवाजे के पास व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। आरोही के मेन डोर के पास पहुंचते ही विक्रम ने आरोही से पूछा, कहां जा रही हो, वो भी अपनी मां के साथ? विक्रम के सवाल से आरोही डर गई, लेकिन वो किसी भी हालत में विक्रम को ये नहीं बता सकती थी कि वो कहाँ जा रही है। मैं और मेरी माँ बहुत दिनों से शॉपिंग पर नहीं गए हैं, इसलिए सोचा थोड़ी शॉपिंग कराएं। इस बहाने माँ को थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। आरोही की बात सुनते ही विक्रम ने अपनी जेब से एक डेबिट कार्ड निकाला और उसका पिन नंबर आरोही को बताते हुए बोला, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम इस कार्ड से ले सकती हो। आज से ये कार्ड तुम अपने ही पास रखो, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करती रहना। आरोही अभी विक्रम के साथ किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने विक्रम से कार्ड ले लिया और वहां से चली गई। आरोही अपने साथ विक्रम की कोई भी चीज नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए रिंग और कार्ड सिक्योरिटी गार्ड को देते हुए आरोही और उसकी माँ मेन गेट से बाहर निकल गई। क्या आरोही सच में विक्रम की जिंदगी से चली जाएगी? सरकार, पता नहीं मुझे क्यों कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्या आपको भी आरोही मैडम की चाल में थोड़ी लचक लग रही थी? तो फिर ऐसे वक्त पे शॉपिंग पे जाने का क्या मतलब? विक्रम को चरण की इस बात में लॉजिक लगा। तुम अभी उसके पीछे जाओ। उसकी बात मानकर चरण उसे कमरे तक छोड़ के तुरंत निकल गया। विक्रम अपनी मीटिंग के लिए तैयार होने लगा, पर इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ आरोही का ख्याल चल रहा था। लगभग आधे पौने घंटे बाद चरण घर लौटा। सरकार, मैडम, क्या हुआ आरोही को? मैडम ठीक हैं, पर जब तक मैं उन्हें ढूंढ पाया तब तक वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में बैठ चुकी थी। मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई हैं। जी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा कि वो कहाँ गई हैं। स्वर्णा से कह के हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मुझे खुद आरोही से मिलना है। सरकार, मीटिंग में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी है, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं मैडम और उनकी माँ दोनों को सेफ लेकर आऊंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। हेलीकॉप्टर मंगवाओ और तब तक पता करो कि आरोही कहाँ गई है। चरण ने कभी विक्रम को इतना परेशान नहीं देखा था, इसलिए उसने आगे डिस्कस करना ठीक नहीं समझा और तुरंत हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के लिए कॉल किया। दूसरी तरफ आरोही लता के साथ ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि आज जब वो फाइनली अपनी माँ के साथ इस मनहूस शहर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, उसे रह रह के विक्रम का चेहरा याद आ रहा था। उसी की वजह से आज वो जिंदा थी और अपनी माँ के साथ में थी। आरोही के ख्यालों को उसके फोन की रिंग ने तोड़ा। ये विक्रम का कॉल था। उसने वो कॉल काट के अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे वहीं उतरना था। वो जल्दी से लता को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गई। आरोही लता के साथ यमुना नगर स्टेशन से निकली और रोड पर चलने लगी। अनन्या एक बार पूरे पैसे भेज दे तो वो आगे क्या करेगी, वो इस बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर बाद आरोही को पीछे से एक आवाज आई। मुझे पता नहीं था कि यमुना नगर में शॉपिंग के इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि तुम लोग इतनी दूर यहाँ शॉपिंग करने आए। घर वापस चलो। नहीं, वो मेरा घर नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने हाथों से साइन किया है उसके हिसाब से तुम गलत हो, और जो कल सगाई आप करके आए हैं उसके हिसाब से वो घर किसका है। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। प्लीज मुझे शांति से जीने दीजिए, प्लीज। देखो आरोही, तुमने प्रॉमिस किया था कि माँ के सामने तुम घर की बहू बन के रहोगी। आपकी माँ को रायजादा खानदान की बहू चाहिए थी ना, तो वो तो उन्हें अनन्या में भी मिल जाएगी। कुछ साल पहले मेरी माँ ने एक बिल्ली पाली थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो बिल्ली कहीं चली गई। ये बात मेरी माँ को जब पता चली तो वो वहीं बेहोश हो गई और हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। विक्रम ने ये कहानी आरोही को सुनाई तो चरण चौंक गया। इंद्राणी को तो
बिल्लियों से एलर्जी थी। किसी जानवर के जाने पर अगर उनकी ये हालत हो गई तो सोचो तुम दोनों के चले जाने की खबर सुन के उनका क्या होगा। जरा सोचो। हम घर कब जाएंगे बेटा? थोड़ी देर सोचने के बाद आरोही ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। दूसरा, आप मुझसे हमेशा कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है। आखिरी शर्त यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर मुझे 20 करोड़ की एलुमनाई चाहिए। पर तुमने तो किसी भी तरह के मुआवजे के लिए मना किया था, क्योंकि ये शादी तुम्हारे लिए भी मजबूरी थी। पर मैंने शादी के बीच में किसी और से सगाई भी नहीं की ना। ठीक है, और कोई शर्त हो तो भी अभी रख दो। आरोही ने ना में सर हिला दिया। सारी बातें हो जाने के बाद सब लोग मैदान की तरफ गए और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करते देख कुछ दूरी पर एक काला चश्मा पहने आदमी ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। ये आदमी एक असैसिन था जिसको कुछ काम सौंपा गया था। आरोही और उसकी माँ हाथ से निकल गए। सर, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ? फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं, आरोही का बाप महेश्वर ही था। मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे इसलिए देता हूँ कि तुम मुझे हमेशा डिसअपॉइंट करो। कैसे बच के निकल गए वो? उनके स्टेशन से निकलते ही एक हेलीकॉप्टर ने वहां पे लैंड किया और आपके छोटे दामाद राजवीर उन दोनों को बैठाकर वापस ले गए। तुम पूरी तरह श्योर हो कि वो राजवीर ही थे? हाँ सर, 100% श्योर। असैसिन की ये बात सुन के महेश्वर ने फोन काटा। महेश्वर के पास बैठ के सुधा भी ये बातें सुन रही थी। मैंने कहा था ना कि उस आरोही की बच्ची को तभी निपटा देना चाहिए था जब वो तुम्हारे पास थी। जब तक वो विक्रम के यहाँ रहेगी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे पर आज तो था मौका। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। पता नहीं कहाँ से राजवीर वहां आधम का। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर आरोही और लता को लेने वहां कैसे पहुंचा, और उसमें आरोही के लिए अचानक से इतना प्यार कहां से उमड़ आया था। कुछ भरोसा नहीं है उस लड़की का। खामखा हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद करने में लगी है। जैसी माँ वैसी बेटी। याद है ना जब उसका बाप आया था तब क्या हुआ था? महेश्वर ने अपने लोगों से इन्वेस्टिगेट करवा के विक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई, जहां से उसे पता चला था कि सूर्यकांत, जो कि आरोही का बायोलॉजिकल फादर था, वो विक्रम और रायजादा खानदान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। पर विक्रम ये नहीं जानता था कि सूर्यकांत ही आरोही का असली बाप था, और ना ही आरोही ये बात जानती थी। ये बात सिर्फ महेश्वर, सुधा और लता को पता थी, लेकिन वो तो पहले ही अपनी सारी यादें भुला चुकी थी। अगर उस लता को सारी बातें याद आ गई और उसने आरोही को ये बता दिया कि हमने उसके साथ क्या क्या किया है, तो वो जरूर विक्रम को बताएगी। और फिर चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान था महेश्वर के पास? आखिर महेश्वर और सुधा ने अतीत में क्या षड्यंत्र रचा था? क्या आरोही कभी अपने सगे पिता के बारे में जान पाएगी? क्या महेश्वर और उसके परिवार को कभी पता चल पाएगा कि राजवीर ही विक्रम है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।